स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लो डेंसिटी एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की। आइस की हम देखते हैं, आइस जो कि हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास होता है एक मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो ये एक सॉलिड होता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। उसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास आ जाती है, एग्जाम्पल आइस। ठीक है, तो इसकी हम देखते हैं कि इसकी लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है। ठीक है, और यानी कि अगर हम देखें कि पर यूनिट वॉल्यूम में देखें तो इसका मैस होता है, मौजूद होता है। और हाई हीट ऑफ फ्यूजन होती है, यानी कि हम कहते हैं जो हमारे पास वो हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है कि इस आइस को हम क्या करें, किस में ले जाएं, लिक्विफाई कर दें, वाटर में कन्वर्ट कर दें। तो वो हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है ना आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो जो होती है वो हमारे पास हाई होती है, बहुत हाई हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात करेंगे, हम लो डेंसिटी की बात करेंगे। लो डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हम ले आते हैं वाटर का स्ट्रक्चर और आइस का स्ट्रक्चर ले आते हैं। इसमें हमारे पास ये वाटर का स्ट्रक्चर है जो देखें बिल्कुल हैज़र्ड है, जबकि आइस का स्ट्रक्चर क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसलिए इसमें डेफिनेट ज्योमेट्री आ रही है, पैटर्न में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि आइस के क्रिस्टल्स किस तरह से पैटर्न में और ज्योमेट्री में आ रहे हैं। तो होता ये है कि देखें वाटर से जब हम आइस बनाते हैं या वाटर को हम क्रिस्टलाइज आउट कर रहे हैं आइस में, तो होता क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते हैं और एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट में आ गए। इसके बरक्स हम यहाँ पर देखें वाटर में तो बिल्कुल हैज़र्ड है और कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। तो होता क्या है, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 9% जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, वॉल्यूम हम यहाँ लिखेंगे 9% वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी कि स्पेस जो है वो इनमें ज्यादा आ जाती है। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि 9% स्पेस इंक्रीज कर गई। ठीक है ना, तो अब होता क्या है कि देखिए उसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मैस जो है वो हमारे पास क्या होता है, मैस जो होता है वो हम देखते हैं तो हमारे पास डेंसिटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर हम देखते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन मैस जो है वो यहाँ पर क्या है, दोनों का हम देख रहे हैं कि H2O का मैस क्या होता है, वाटर का या आइस का, दोनों के लिए क्या है, H2O है। और H2O हमारे पास क्या होता है, 18 ग्राम्स पर मोल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मैस तो वही रहेगा। तो अगर मैस कांस्टेंट है तो डेंसिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वॉल्यूम की। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो वैसे भी हमें नजर आ रहा है कि स्पेस जब इंक्रीज कर गई है तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या होता है, हमारे पास मैस जो है वो कम आएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर में, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में उतना ही वॉल्यूम अगर हम वाटर का लेंगे तो हमारे पास मैस जो है वो, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें ज्यादा आ जाएंगे, तो उनका मैस हम करेंगे तो हमारे पास ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, आइस में हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उस वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कम आएंगे, तो मैस जो है उन सबको ऐड करके कम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर गई है, लो हो गई है। ठीक है ना, लोअर हो गई है। तो लोअर डेंसिटी का मतलब क्या है कि जब हमारे पास अगर कोई पूल मौजूद है, फर्ज करें ये हमारे पास एक पॉन्ड मौजूद है। ठीक है, और ये क्या हुआ हुआ है, ये फिल हुआ हुआ है। ठीक है, ये फिल हुआ हुआ है, इसको यहाँ से फिल कर लेते हैं कि ये हमारे पास पॉन्ड है और ये क्या हुआ हुआ है, फिल हुआ हुआ है। तो होता है क्या, जब इसके ऊपर आइस आएगी तो आइस की लेयर जो है वो इसके ऊपर कहाँ आएगी, टॉप पे इसके एक आइस की लेयर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आइस क्या करती है, इसकी लो डेंसिटी है इसलिए फ्लोट करेगी, ऊपर की तरफ होगी, इंस्टेड के ये नीचे से बनना शुरू हो। ठीक है, लो डेंसिटी की पहली रीजन हमारे पास ये आ गई कि आइस ऊपर, पहली इसकी एप्लीकेशन ये आ गई कि ये पॉन्ड होगा या कहीं पे भी हमारे पास अगर पानी हो जमना शुरू होता है तो वो उसकी टॉप लेयर जमना शुरू होती है। दूसरी बात ये कि लेकिन जब ये पॉन्ड जम जाएगा तो उसकी वजह से होगा, सॉरी, ये जो ऊपर की लेयर है वो ऊपर की लेयर पॉन्ड की जो है वो जम जाएगी, यानी कि आइस बन जाएगी। तो देखिए आइस क्या होती है, आइस इंसुलेटर होती है। ठीक है, और जो इंसुलेटर है ये क्या करेगा, जो नीचे हमारे पास क्या होगा, नीचे हमारे पास मौजूद होंगे प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स ग्रो किए हुए होंगे, नीचे प्लांट्स ग्रो किए हुए। इसी तरह अंदर क्या होंगी, अंदर फिश भी मौजूद होंगी। ठीक है, फर्ज करें ये फिश है, ये अंदर फिश है। ठीक है, ये फिश बना लेते हैं। तो ये जो फिश हैं ये क्या होगा, हम देखते हैं कि ये फ्रीज नहीं कर जाएंगी, ये मर नहीं जाएंगी, और ये जो प्लांट्स हैं ये भी मर नहीं जाएंगे, डाई नहीं कर जाएंगे, मुरझा नहीं जाएंगे। किस वजह से, कि जो आइस है ना ये अंदर के पानी को जमने नहीं देगी। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि ये जो आइस है वो इंसुलेटर है, तो मजीद हीट जो है, या हम कहते हैं कि जी अंदर का टेम्परेचर वो फॉल नहीं करने देगी, ना राइज करने देगी। किस वजह से, आइस इंसुलेटर होती है, ना हीट एनर्जी बाहर जा सकती है अंदर वाली, ना बाहर वाली अंदर आ सकती है। इस तरह जो अंदर लाइफ है वो क्या रहेगी, सस्टेन्ड रहेगी, वो अंदर वो हम देखते हैं कि
वहां पे रहेगी, मौजूद रहेगी और एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास एक इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ गई, लो डेंसिटी ऑफ आइस की एज कंपेयर टू वाटर। ये तो हमने डिस्कस किया लो डेंसिटी ऑफ आइस को। अब हम डिस्कस करेंगे हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस को हमने जब डिस्कस किया था तो हमने इसके बारे में क्या देखा था, हमने इसके बारे में क्या हमने कहा था, हमने ये कहा था कि हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो हीट जो रिक्वायर्ड होती है कि आइस के लिए, अगर हम आइस की हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो वो हीट होती है, रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम कहते हैं कि आइस को क्या करे, वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं जब हम स्पेसिफिक साथ में हीट ऑफ फ्यूजन के साथ हम स्पेसिफिक का वर्ड लगा दें तो हम कहते हैं कि वो हीट ऑफ फ्यूजन होती है जो कि स्पेसिफिक एक मैस में, स्पेसिफिक मैस ऑफ आइस को टोटली कन्वर्ट कर दे वाटर में। ठीक है, अच्छा, हीट ऑफ फ्यूजन में एक चीज जो हम देखते हैं वो ये होती है कि यहाँ पर जो हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पे ही काम होता है। ठीक है, यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होती है वो एट मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एट मेल्टिंग पॉइंट। अब आइस की हमने कहा हाई होती है हीट ऑफ फ्यूजन ना, तो कितनी होती है ये हम देख लेते हैं। आइस की हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन आती है 333.5 किलो जूल्स। ठीक है, अब देखिए कितनी ज्यादा है 333.5, इसको 333.5 को हम थोड़ा सा साइड पे करेंगे ताकि इसकी यूनिट भी लिख सकें। ठीक है, लिखा है यहाँ पर हमने, और साथ में हम लिखेंगे किलो जूल्स। ठीक है, ये इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है आइस के लिए। ठीक है, हीट एनर्जी, ये इतनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आइस के लिए कि वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाए टोटली। ठीक है, किस पे, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। तो हम ये देखते हैं कि ये जो होती है वो जो हमारे पास ये जो 333.5 है ये एक्चुअली 1 kg ऑफ आइस के लिए होती है। ठीक है, 1 kg ऑफ आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब ये हाई है, किस तरह से अगर हम वाटर से इसका मवाजना करें, यहाँ पर हम ऐसे करते नीचे करके यहाँ पर हम लिखते हैं कि आइस के लिए अगर हम देखें तो आइस को 20 डिग्रीज टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाए। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कहाँ चला जाए, हम कहते हैं कि टेम्परेचर चला जाए 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए तो हम कहते हैं इसके लिए जो हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कितनी रिक्वायर्ड है, वो हमने कहा कि 333.5 किलो जूल्स जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर हम शर्त साथ लिख देंगे कि 1 kg हमारे पास आइस जबकि मौजूद हो। ठीक है, इसके बरक्स हम यहाँ पर बात करें, अगर किसकी, वाटर की बात करें, तो वाटर के लिए अगर हम क्या करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस राइज देखें टेम्परेचर में, यानी कि हम क्या देख रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस राइज जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है वो क्या चला गया, 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया। तो हम देखते हैं कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि 1 kg वाटर। अच्छा, 1 kg वाटर जो है वो 1 लीटर ऑफ वाटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 kg वाटर लिखें या 1 लीटर वाटर लिखें तो उसको हम देखते हैं कि कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि वो 20 डिग्री राइज आए टेम्परेचर में। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास आता है 83.6। ठीक है, सॉरी हम यहाँ पर सही करके लिखते हैं 83.6 किलो जूल्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है हीट एनर्जी। ठीक है, अब फर्क देखें, आइस को कितना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो, सॉरी, कितनी ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं आइस की जो है वो हीट ऑफ फ्यूजन हम कहते हैं कि ज्यादा है। और इसकी वजह ये भी आ जाएगी कि हम देखें आइस कहते हैं ये सॉलिड है आइस। ठीक है, और हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आ जाता है, जबकि वाटर में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, वाटर हमारे पास जो है वो एक लिक्विड है। ठीक है, इसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट भी नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं इसका कम है। फिर हम ये देखते हैं इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें तो होता क्या है कि हम देखें जो ड्रिंक्स होती हैं, अगर हमारे पास कोई जूस है, फर्ज करें एक जूस का ग्लास हमारे पास मौजूद हो, तो उसके अंदर अगर मैं उसके अंदर मैं एक ठंडा पानी डालूं तो क्या वो ठंडा इफेक्टिवली ठंडा हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 83.6 किलो जूस एनर्जी मिलेगी और वाटर फौरन से गर्म हो जाएगा, वाटर के गर्म होने से जूस भी गर्म हो जाएगा। जबकि अगर हम उसमें आइस क्यूब्स डाल दें, ठीक है, उस जूस के ग्लास में आइस क्यूब्स अगर मैं डाल दूं तो क्या होगा कि जो आइस है इसका देखें, इसके लिए मेरे पास जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है कि वो मेल्ट हो, वो आइस क्यूब मेल्ट हो, तो वो ज्यादा है। ठीक है, वो काफी ज्यादा है, यानी कि ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि आइस जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करे या आइस जो है वो मेल्ट करे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारे पास हम जो जूसेस होते हैं उसमें क्या डालते हैं, हम उसमें आइस क्यूब्स डालते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और चीज देखेंगे, जो हमारे पास गोदाम होते हैं उनमें जब हमने
एप्पल्स हो गए, या हम कहते हैं जो कैंड हमारे पास या टिन्ड जो हमारे पास फूड होता है, उसको जब हमने जब हमने उसको स्टोर करना हो, तो जो हमारे पास स्टोर रूम्स होते हैं उसके लिए उनको हम कहते हैं सेलर। ठीक है, तो वो जो सेलर्स होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, लार्ज कंटेनर्स रखते हैं। ठीक है, किसके, पानी के कंटेनर्स होते हैं, और उसके अंदर अपने फूड को रख देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या होता है, इस कंटेनर के अंदर बाकी जो है वो फिल्ड होता है, किससे, पानी से फिल्ड होता है, और उसके अंदर हमने क्या किया, अपना फूड स्टोर कर दिया। अब ये जो फूड है ना, ये फूड क्या करता है, ये अगर अगर ये अब हम ये देखते हैं कि जो टेम्परेचर, अगर इस एटमोस्फेयर का टेम्परेचर फर्ज करें 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो होगा क्या कि सबसे पहले हमारे पास जो ये जो हमारे पास वाटर है ना, वो हम कहते हैं कि वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ठीक है, और वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो क्या होगा कि वाटर सबसे पहले फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, और वो क्या करेगा कि वो फूड को फ्रीज नहीं होने देगा। किस वजह से, कि वाटर जो है वो हीट एनर्जी एमिट करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखे ना, आइस से जब हम सॉरी हम वाटर से जब हम वाटर से आइस पे जाना है, तो हमारे पास जो हीट है वो रिलीज होती है। ठीक है, हम हीट के लिए डेल्टा का साइन डालेंगे, और ये क्या हो रही है, ये रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो फूड को फ्रीज नहीं होने देगी, इस तरह से हम फूड को आराम से स्टोर्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एप्लीकेशन देखी है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की और लो डेंसिटी ऑफ आइस की।